सबको जय मसीह के विश्वासी परिवार। आज मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ जो लिखा है मत्ती 14 के 25 से लेकर 35 तक। तो आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर का वचन है। जैसा वचन कहता है, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि जब 12 चेले जब वो नाव पर थे तब जो बड़ी लहरें चल रही थी, आंधी और तूफान था, क्योंकि उस समय उस नाव में पूरे 12 चेले थे, यीशु मसीह उनके साथ नहीं था। बट वो बड़ी बड़ी आंधी और तूफान को देखकर उन लोग घबरा रहे थे। उन लोग को लग रहा था कि अब यहाँ पर हम आए हैं, अब हम बचेंगे नहीं, अब हम मर जाएंगे। उन लोग घबरा रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा कि इन लोग इस बड़ी बड़ी लहरों में घबरा रहे हैं, ये डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैं इनके साथ नहीं हूँ तो ये नहीं बच पाएंगे, उस समय यीशु मसीह ने अपने आप को उनके सामने प्रकट किया। यीशु मसीह पानी पर चलकर आया और उन्होंने जब यीशु मसीह को पानी पे जब यीशु मसीह चल के आ रहे थे तो उन्होंने देखा और उन लोग घबरा गए। उन लोग सोच रहे, एक तो ये बड़ा तूफान आया हुआ है, अब ये भूत कहाँ से आ गया। यहाँ पे लिखा है, उन लोग देखकर कहने लगे, ये तो भूत है, और डर के मारे उन लोग चिल्लाने लगे, घबराने लगे कि पानी से तो हम मरे जा रहे थे, डूब के तो हम मर रहे थे, लेकिन अब ये भूत कहाँ से आ गया। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। यीशु मसीह समझ गए कि लोग घबरा गए हैं, लोग डर गए हैं, इनको विश्वास नहीं है कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। तो यीशु मसीह ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु मसीह उनसे कह रहा है, डरो मत, मैं हूँ। यीशु मसीह अपने आप को दिखा रहा है कि मैं हूँ यहाँ पे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दी। पतरस ने अपने आप से पानी पे नहीं चला कि उसने यीशु मसीह को देखा तो तुरंत पानी पे दौड़ गया। उसको पता है कि अगर ये प्रभु है तो अगर वो मुझे आज्ञा देंगे, अगर वो मुझसे कहेंगे कि तू आ, तो मैं चला जाऊंगा। क्योंकि आज तक कोई मनुष्य पानी पर नहीं चला था, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो पानी पर चला था। क्योंकि पतरस को पता था कि मैं नहीं कर सकता, अगर यीशु मसीह अनुमति देंगे तो मैं जरूर चल दूंगा। तो पतरस यीशु मसीह से कहा, पानी पर चलकर आने की आज्ञा दी। उसने यीशु मसीह ने उससे कहा, आ। वो वन वर्ड, वो एक शब्द जब वो पतरस के कान में गया, उसका वो डर, उसका वो वहम, जो उसको लग रहा था कि हम मरे जा रहे हैं, हम डूबने वाले, हम खत्म होने वाले, एक सेकंड में सिनारियो चेंज हो गया। वो दृष्टिकोण बदल गया। वो देख रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, हम मरने वाले, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि ये तो मेरा यीशु है, ये तो मेरा प्रभु है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई भी बड़े बड़े लहरें हमें नहीं डुबा सकती, क्योंकि अब हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और फिर तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर वो चलने लगा। जैसे उसको पिता ने कहा आ, उसने उस शब्द को ले लिया। एक वचन उसके लिए काफी था और उसने उस वचन पे क्या किया?
स्टेप उठाया। जब हम वचन को ले लेते हैं तो हमें उस पर एक्ट करना। यहाँ पे पतरस ने अपने एक्ट को दिखाया। पतरस ने उस समय परमेश्वर के वचन को लेकर कार्य किया और उस पर चलने लगा। जब चलने लगा और हवा को देखकर, बड़ी आंधी चल रही थी, बड़े तूफान था, उसको देखकर डर गया। कैसे डर गया? जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था, उसकी निगाहें यीशु मसीह पे थी। जैसे उसकी निगाहें यीशु से हटकर आंधी तूफान की ओर गई तो वो डर गया। फिर से डर उसके अंदर आ गया और वो पानी पर डूबने लगा और चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचा। चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसको थाम दिया। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही पतरस को थामा तो यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, हे अल्पविश्वासियों। हे अल्पविश्वासियों का मतलब कि तेरा विश्वास कहाँ गया? जब तूने देख लिया कि मैं हूँ तो फिर तूने उस तरफ क्यों देखा जहाँ तुझे नहीं देखना था? तूने क्यों आंधी तूफान को देखा? तेरा विश्वास तो मुझ पे था ना, फिर तूने कैसे पानी और हवा पर विश्वास किया? तो यीशु मसीह कह रहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्यों तू संदेह कर रहा है? तुझे पता है ना कि मैं तेरे साथ हूँ। तूने क्यों पानी को देख के संदेह किया? क्यों हवा को तूने देखा? तूने वहां देखा इसलिए तू डूबने लगा। अगर तेरी निगाहें मेरी ओर है तो तू कभी नहीं डूब सकता। ऐसे ही मेरे भाई बहनों, मैं चाहती हूँ कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, पूरा कंसंट्रेशन अपने परमेश्वर पर रखें। परिस्थिति चाहे कितनों भी आंधी तूफान के समान हो, बाढ़ के समान हो, हमें डुबा रही, हमें दबा रही, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में यीशु मसीह, हम डूबेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे साथ है, वो हमारे जीवन की नाव में हमारे साथ है और वो पार ले जाने की सामर्थ्य उसके पास है। जब उसने हमारे हाथ को थाम लिया, जब उसने हमें पकड़ लिया तो वचन कहता वो कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस समय पतरस ने विश्वास किया। 12 चेले थे नाव पर, लेकिन विश्वास किसने किया? सिर्फ और सिर्फ पतरस ने। ऐसे हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, हम प्रभु प्रभु करते रहते, प्रभु प्रभु, लेकिन जब उतार चढ़ाव आते हैं तब दिखाई देता है हमारा विश्वास, तब दिखाई देता है कि हम जानते हैं कि नहीं जानते कि यीशु मसीह हमारे साथ है कि नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें पता होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, पहाड़ हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी उसकी शांतिदायक वाचा हमारे जीवन से कभी ना हटेगी और ना कभी टलेगी। वो विश्वास योग्य परमेश्वर, उसका जो एक शब्द था आ, पतरस ने उसे पकड़ लिया। ऐसे हमारे पास है उसका वचन, हमें उस वचन को पकड़ लेना है, हमें उस वचन को थाम लेना है और उस वचन के ऊपर हमें एक्ट करना है, उस वचन के ऊपर हमें चलना है। कोई आंधी तूफान हमें डुबा नहीं सकता, कोई बीमारी हमें मार नहीं सकती, कोई दुख हमें दबा नहीं सकता, कोई घटी कमी हमें नीचे नहीं कर सकती। हमें पता होना चाहिए वो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे ओर है। हालेलुया। रबा शेखेरियांदा रबो शकतिरियांदा रबो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती पिता, आपके इस वचन को ऑनर करती पिता कि जब आप हमारे साथ है प्रभु तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता प्रभु। यस लॉर्ड, आप हमारी नाव में है मेरे पिता। हालेलुया। आइए हम सब मिलके अपनी आंख को बंद करें और हम विश्वास करें और संदेह ना करें, और हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारी ओर है। आइए हम सब आंख को बंद कर दे। हालेलुया। रबा शेकेरियांदा रबो शकथिरियांदा रबे शबरा बरा बरा ओ रोबो शेखेरे ले ले बे। डैडी आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में मेरे साथ पिता परमेश्वर ज्वाइन है प्रभु जी, जो देख रहे हैं मेरे पिता, हालेलुया रबा शेखेरे ले ले बे डैडी, उनको हर एक की आत्मिक आंखें खुलने पाए, आत्मिक कान खुलने पाए, आत्मिक हृदय खुलने पाए और वो जानने पाए कि यीशु मसीह मेरे साथ है। वो जानने पाए कि वो हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह मेरे साथ है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन उसका वादा है वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। लॉर्ड धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज जितने भी लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर जानने पाए प्रभु कि आप उसके साथ है। कोई मनुष्य उनका कुछ नहीं कर सकता प्रभु, कोई बात उन्हें दबा नहीं सकती, कोई परिस्थिति उन्हें गिरा नहीं सकती प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी आज जितने लोग देख रहे हैं मैं सबको ब्लेस करती प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु वो ढाढ़स बांधे और वो संदेह ना करे मेरे पिता, और कहने पाए कि यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। कुछ भी क्यों ना हो जाए, यीशु मसीह मेरे साथ है। लॉर्ड
प्रभु मैं हर एक को ब्लस और ब्लस और ब्लस करके पिता इस वचन के द्वारा प्रभु सब आशीष पाएंगे, प्रभु सब आशीष पाएंगे और हर एक एक्ट को करने पाएगा, विश्वास के साथ खड़े होने पाएगा। लॉर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु सारा महिमा आदर पिता मैं आपको देती राजा, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना दुआ विनती को मांग लेती हूँ। आमेन आमेन आमेन।